तो आज हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जो ये पार्ट है वर्नियर कैलिपर, इसको लेकर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा चैप्टर ना मेजरमेंट्स को लेके है। और एक बात हमेशा याद रखना कि इट इज़ नेवर पॉसिबल टू एक्यूरेटली मेजर समथिंग। क्यों? बिकॉज तुम जिस चीज़ को फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर्स कह रहे हो और तुमने जिस डिवाइस से मेजर किया है उस डिवाइस के अकॉर्डिंग वो 5 सेंटीमीटर्स है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि वो एक्चुअली 4.9999 है। तुम्हारे डिवाइस के पास उतना एक्यूरेसी तक रीड करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तुमने इसको क्या रीड कर लिया, 5 रीड कर लिया। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब तुम्हारा जो रीडिंग है वो कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड करता है कि तुमने किस मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया है। अगर इंस्ट्रूमेंट चेंज करते रहोगे हो सकता है कि तुम्हारा वैल्यू भी क्या हो, चेंज करता रहे। इज दैट क्लियर पीपल? तो इसी को लेके इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सोचो हमारे पास नॉर्मल एक स्केल जो हमारे पास है सेंटीमीटर स्केल है। अभी देखो सेंटीमीटर स्केल में कितने डिविजन्स हैं? 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स हैं। तो इस स्केल से तुम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? What is the minimum measurement that can be made with this scale? That is the gap between these two divisions. So 1 सेंटीमीटर को अगर तुमने 10 भागों में बांटा है, हर भाग में कितना लेंथ आएगा? 1/10, that is 0.1 सेंटीमीटर्स। मतलब ये जो गैप है that is 0.1 सेंटीमीटर्स, ये जो गैप है that is 0.1 सेंटीमीटर्स। मतलब अगर मेजरमेंट चालू करोगे 0.1 तक एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे, 0.2 भी कर पाओगे, 0.3 भी कर पाओगे, है ना, 0.5 भी कर पाओगे, 1 भी कर पाओगे, 1.1 1.2 1.3 1.4 इन मेजरमेंट्स को तुम एक्यूरेटली कर पाओगे। बट सोचो कि तुम्हें 1.15 मेजर करना है। क्या मेजर करना है? 1.15। ध्यान से देखना, क्या ये 1 है? क्या ये 1.1 है? क्या ये 1.2 है? तो 1.15 1.1 और 1.2 के बीच लाई करता है नहीं करता? क्या तुम उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे? क्योंकि वो तुम्हारे इन डंडों पे गिरेगा ही नहीं। ये जो तुमको छोटे छोटे डिविजन्स दिख रहे हैं इनके समवेयर बिटवीन में लाई करेगा नहीं करेगा? अगर एग्जैक्टली इस डंडे पे लाई करता तो तुम उसका वैल्यू एक्यूरेटली बता सकते कि नहीं ये 1.1 है, नहीं ये 1.2 है। बट अभी तुम जिस चीज़ को मेजर कर रहे हो उसका वैल्यू समवेयर बिटवीन 1.1 से लेकर 1.2 के बीच समवेयर लाई करेगा। तो जब तुम इसका मेजरमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? एज ए ह्यूमन हम क्या कर लेते हैं? अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। आए तो तुम कोई इसको 1.1 लिख देगा, कोई इसको 1.2 लिख देगा, बट एक्चुअली इसका मेजरमेंट कितना है? 1.15। और हमारे पास जो डिवाइस है उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो 1.15 मेजर करके दे पाए। मतलब हमारे पास जो डिवाइस है वो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक करेक्ट रीडिंग दे सकता है। 1.1 1.2 1.3 डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक करेक्ट रीडिंग दे सकता है। बात समझ में आ रहा है? हमारे पास अभी जो सिचुएशन का डिमांड है वो ये है, वी नीड अ डिवाइस जो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट रीडिंग दे, है ना। बस हमें रिक्वायरमेंट कितने का मेजरमेंट का है? 1.15। मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए पीपल? 2 डिजिट चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए हमने क्या किया, इस स्केल से एक बेटर मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया जिसका नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर, जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट रीडिंग दे सकता है। ये स्केल ही है, जस्ट ए मोर एक्यूरेट स्केल। टू अंडरस्टैंड दिस, अभी हम समझेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर एक्चुअली बना हुआ कैसा, कंस्ट्रक्शन कैसा है और ये फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। पायरी वर्नियर ने इसको सबसे पहले बनाया था। इस हम क्या लेंथ ब्रेथ हाइट चीज़ों का मेजर कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास स्पेयर है उसका तुम डायमीटर मेजर कर सकते हो। तुम्हारे पास ग्लास है तो ग्लास का इनर डायमीटर भी मेजर कर सकते हो, आउटर डायमीटर भी मेजर कर सकते हो। समझ में आया? हाइट ऑफ ए ग्लास भी तुम मेजर कर सकते हो, ग्लास का जो हाइट है वो भी तुम मेजर कर सकते हो। बट हमारे इस डिस्कशन में हम सिर्फ लेंथ ब्रेथ हाइट और डायमीटर एंड रेडियस तक ही सीमित रहेंगे अपने डिस्कशन में। किसी चीज़ का लेंथ निकालना है, किसी चीज़ का ब्रेथ निकालना है, किसी चीज़ का विड्थ निकालना है या डायमीटर निकालना है या रेडियस निकालना है, इसी डिस्कशन तक हमारा डिस्कशन लिमिटेड रहेगा। डू अंडरस्टैंड दिस? इज दैट क्लियर पीपल? ओके, अभी दिस इज हाउ a vernier caliper looks like. This is how vernier caliper looks like people. इन दोनों को ना हम जॉज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? जॉज। कभी यूज किया? पकड़ा हाथ में ये चीज़ और ये चीज़ देखा तुमने? अच्छा, अगर स्पीयर है कुछ तो स्पीयर को हम यहाँ पर फंसाएंगे और ये बाहर का 2 जॉज है उसको ऐसे पकड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम्हें
इंटरनल डायमीटर मेजर करना है। सोचो ग्लास है, तो ग्लास को हम ऐसा डालेंगे और इस चीज़ को ऐसे बाहर की तरफ, ये जो दो डॉट्स है बाहर की तरफ लेके जाएंगे, तो वो इंटरनल डायमीटर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इज दैट क्लियर? पर इससे भी सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो ये रियलाइज़ करना है कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में 2 स्केल्स हैं। देयर आर 2 स्केल्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट। एक को हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल, जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, ये नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर का है। दूसरा जो है वो यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं हम, वर्नियर स्केल। मतलब ये पूरा डिवाइस का जो मेजरमेंट है वो 2 भागों में आता है। एक रीडिंग मेन स्केल से आता है, दूसरा रीडिंग वर्नियर स्केल से आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेन स्केल तो सेंटीमीटर में मार्क किया हुआ है, लेकिन वर्नियर स्केल में कोई यूनिट मार्क क्यों नहीं होता, सिर्फ भाग होता है, इतना डिविजन्स होता है, उसके साथ कोई यूनिट अटैच नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देख के समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज द मेन स्केल एंड दिस इज द वर्नियर स्केल। इज दैट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत अब तक? मानस पॉज कर दो एक बार। अभी इस डिवाइस का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं, ठीक है? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि इस डिवाइस में 2 स्केल से, एक हो गया तुम्हारा मेन स्केल, एक हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल के डिविजन समझ में आता है, 2 डंडों के बीच का गैप। तो मेन स्केल के 2 डिविजन्स के बीच का जो गैप है, दैट गैप इज लार्जर एज कंपेयर टू द गैप बिटवीन 2 वर्नियर स्केल डिविजन्स। बात समझ में आया? वर्नियर स्केल के डंडे पास है और उसके रेस्पेक्ट में मेन स्केल के जो डंडों के बीच का गैप है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्नियर स्केल। तो नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि नीचे वाला वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल है। तो ये पाया गया है कि वर्नियर स्केल का 10 डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स। मेन स्केल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कैन एकोमोडेट 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। क्या ये बात समझ में आया? मतलब मेन स्केल का जो 9 डिविजन्स है उसी के अंदर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल समा जाते हैं। इट कैन एकोमोडेट 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इन 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। कोई दिक्कत? लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्वेश्चन बदल के दे देगा वो लोग। ऐसा 2 बार क्वेश्चन भी आया है, कुछ वेरिएबल में दे दिया कि इसका A डिविजन्स इसके B डिविजन्स में एकोमोडेट हो जाता है, ऐसा करके दिया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ये कुछ ऐसा मैंने ऐसे हाथ से पिक्चर बनाया है। ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल है। ऊपर के 9 डिविजन्स में वर्नियर स्केल के, देखो यहाँ तक 9 डिविजन्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स ऑफ लाल वाला वर्नियर स्केल एकोमोडेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो बिफोर वी मूव ऑन, हमें एक ना लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट समझना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। देखो, जब हमने ये नॉर्मल स्केल लिया था, सबसे पहले ये नॉर्मल स्केल लिया था, इसका लीस्ट काउंट क्या है पीपल? लीस्ट काउंट का मतलब है द मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी करेक्टली टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। एंड व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट पीपल? दैट इज 0.1 सेंटीमीटर्स। सो किसी भी डिवाइस का जो मिनिमम मेजरमेंट है जिसको तुम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, वही उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो अभी तुम्हारे पास अगर ये तो नॉर्मल स्केल था, उसका लीस्ट काउंट हमने 0.1 सेंटीमीटर कहा है। तो अगर तुम्हारे पास सोचो एक ऐसा सेटअप है जहाँ पर एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, तो ऐसे सेटअप में डू यू नो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड? सोचो मेन स्केल का वैल्यू A आ रहा है, सोचो ये एक मेन स्केल का डिवीजन है, बहुत बड़ा बनाया मैंने। ये क्या है, एक मेन स्केल का डिवीजन है जिसका लेंथ कितना है, A, और एक वर्नियर स्केल का डिवीजन है जिसका लेंथ कितना है, B। बात को समझो, वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटा होता है। तो तुम्हें पता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड? A तो तुम मेजर कर ही सकते हो, B भी तुम मेजर कर सकते हो, लेकिन द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेजर्ड विद दिस डिवाइस इज C, बिकॉज C इज नथिंग बट A माइनस B। समझ में आया पीपल? समझ में आया पीपल मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज C? C is the amount by which the main scale division is larger than the
वर्नियर स्केल डिवीजन। फील आया मैंने क्या बोला? सी क्या है? सी तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारा मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन से कितना ज़्यादा है। एक डिवीजन का बात कर रहा हूँ, सबका बात नहीं कर रहा, वन डिवीजन, दो डंडों के बीच का गैप बात कर रहा हूँ। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो मिनिमम तुम कितना मेजर कर सकते हो? सी। सो कैन आई से लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर स्केल इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। बिकॉज मेन स्केल से तुम मेजर कर सकते हो, वर्नियर स्केल भी तुम रीड कर सकते हो, तो उन दोनों को माइनस कर दोगे तो सी निकल के आ जाएगा। सी निकल नहीं रहा डायरेक्टली मेजरमेंट से, बट माइनस करके तो निकल जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो सी जो है दैट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग ए वर्नियर स्केल, राइट? सो अगर हम वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट देखना चाहें, क्या लीस्ट काउंट देखना चाहें? वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट दिखाई दे रहा है माइनस बोर्ड में? दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या तुम्हें सही में समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये मेन स्केल है, समझ रहे हो ना यहाँ तक, तो ये अगर जीरो है मेन स्केल का, ये अगर जीरो है वर्नियर स्केल का, तो वर्नियर स्केल का डिवीजन तो यहाँ तक ही होगा, हाँ या ना? तो इन दोनों को यूज करके तुम मिनिमम मेजरमेंट ये कर सकते हो। इसको मैंने कितना कहा था? ए। इसको मैंने क्या कहा था? बी। तो हम मिनिमम मेजरमेंट कितने का कर सकते हैं? सी का, विच इज ए माइनस बी। दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा भाई, वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू तो हमें पता है। एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर होता है ना 0.1। लेकिन वर्नियर स्केल में तो कुछ लिखा ही नहीं रहता, वो तो सिर्फ नंबर से एक। क्या हम निकाल सकते हैं उसको? निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं? 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू व्हाट? 9 मेन स्केल डिविजन्स। सो वन वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू व्हाट? 9/10 मेन स्केल डिविजन्स। इसको अगर मैं सिर्फ वैल्यूज में, वेरिएबल में लिखना चाहूँ, किस में लिखना चाहूँ? वेरिएबल में। एक मिनट, अगर मैं इसको वेरिएबल में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ n वर्नियर स्केल डिविजन्स, क्योंकि मैंने कहा था कि हमेशा 9-10 का कॉम्बिनेशन नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन बना के भी दे सकता है, आया भी है ऐसा। n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू व्हाट? m मेन स्केल डिविजन्स। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? m/n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। याद रखना, मेन स्केल डिवीजन का लेंथ तुम्हें पता है 0.1 सेंटीमीटर्स हमारे कहानी में, दूसरा कहानी में अलग हो सकता है। हम जो कहानी डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर्स। सो लीस्ट काउंट कितना होगा पीपल? व्हाट इज लीस्ट काउंट? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल को हमने m/n लिख दिया, मेन स्केल डिवीजन, यस और नो? तो लीस्ट काउंट हो गया 1 MSD को बाहर चूज निकाल लिया हम लोगों ने, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस m/n। m क्या है? नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स डिवाइडेड बाय n। n इज नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। इस फॉर्मूला एटलीस्ट मैंने 3 प्रॉब्लम देखा है जेई में। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लिस्ट काउंट निकालने देते हैं, कोई दिक्कत? पॉज करना। यहाँ तक सबको आया समझ में? ओके फाइन पीपल, सब लोग यहाँ देखो, लिसन, सब लोग इस तरफ। अब एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। ऑर्डिनरी मतलब मैंने जो कहानी बताया था वो कहानी, जहाँ पर 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर्स। फिर हमें पता कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल का भाग 9 मेन स्केल के भाग के साथ ओवरलैप हो सकता है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना होगा? MSD 1 माइनस m/n। m में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स 9। n में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। क्या हो जाएगा वो? 10। सो 10 माइनस 9 मतलब 1/10। 1/10 कितना होगा? अच्छा 1/10 ऑफ 1 MSD। 1 MSD का वैल्यू कितना होगा? 0.1। तो 1/10 ऑफ 1 MSD मतलब 0.01। ध्यान देना जनता, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। नॉर्मल स्केल में कितना डिजिट था? 1, 1.1, 1.2। यहाँ पर क्या हो गया? 2 डिजिट तक हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक्यूरेसी और इंक्रीज हो चुका है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? यस। चलो इस क्वेश्चन को करो तो गिव इट अ ट्राई फटाफट। ठीक है पीपल, ये देखते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल मार्क्ड इन मिलीमीटर। मेन स्केल मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर ही है, 1 मिलीमीटर होता ही नहीं होता, मतलब 2 डिविजन्स के बीच का गैप।
एंड 20 वन ईयर स्केल डिविजन आर इक्वल टू 16 मेल स्केल डिविजन। देखो यहाँ पर चेंज कर दिया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता ही है ना। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था पीपल? लीस्ट काउंट इन दिस केस इक्वल टू, बोलो, 1 MSD 1 minus m by n. What is the value of one main scale division people? 1 mm. 1 minus number of main scale divisions क्या दिया हुआ है? 60 main scale divisions divided by what? 20. तो कितना निकल कर आएगा? 4 5 20, that is 1 mm into 1 by 5. कितना आएगा? 0 point, बोलो, ठीक है। सो दिस इज द लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत? ओके, पॉज करना। रेडी? ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब समझने के टर्म्स में कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकाला जाता है। सोचो कोई रॉड है जिसका लेंथ AB है, उसको मेजर करना चाहते हैं। समझ में आया? तो ये मेन स्केल है। हम वर्नियर स्केल का जो एक जॉ इधर है, दूसरी जॉ को मूव कराया, ये जॉ मूव करके यहाँ तक पहुँचा है ना, और इसके बीच हमने अपने सामान को फंसा दिया जिसको मेजर करना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? सो AB का लेंथ कितना होगा बताओ तो। सबसे पहले मेन स्केल पे ध्यान देते हैं। हमें पता है कि AB का जो लेंथ होगा वो 1 से लेके 1.1 के बीच में होगा। इसमें से हमें एक चीज़ तो श्योर पता है कि 1 सेंटीमीटर तो होगा ही, 1 प्लस समथिंग होगा। कौन सा प्लस समथिंग होगा पीपल? ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, ये जो छोटा सा गैप, लाल एंड काले के बीच जो ये छोटा सा गैप है, मतलब 1 के बाद 1 वाला जो ब्लैक लाइन है और ये लंबा सा जो रेड लाइन है, विच इज एक्चुअली द जीरो वर्नियर स्केल। ये जीरो है ना, 0 1 2 3 4 5। हाँ तारीफुल, ऐसा मुँह क्यों बनाया? ये जीरो है या नहीं है जिसको हमने लाल से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, ये गैप का वैल्यू पता कर पाने से हम अपना मेजरमेंट बता सकते हैं एक्यूरेटली। क्योंकि हमें 1 तक तो श्योर है हम, बट 1 प्लस समथिंग होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट? तो हमें किसी भी तरीके से ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है सबको, ब्लैक वाला एंड रेड वाले के बीच का जो ये गैप है, ये गैप निकालना है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, वो कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दो, ठीक है। देखो, हाँ इससे समझते हैं। देखो अच्छे से आ रहा है ना? आ रहा है ना? ओके, सब लोग देख पा रहे हो ना? वही चीज़ है, मैंने फिर से और एक बार डायग्राम बनाया। तो इसमें तुम्हें ये फिर से समझना है कि हमें पूरा मेजरमेंट चाहिए तो होगा 1 प्लस एक्स। एक्स क्या समझ में आ रहा है ना? इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला है? एक्स बोला। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, करेक्ट? हमें एक्स निकालना है। एक्स हम कैसे निकालेंगे? उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने वर्नियर कैलिपर को देखना और देखना है कि वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोइंसाइड। तो ये मेन स्केल डिवीजन, ये वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे? फॉर एग्जाम्पल ये क्या निकल गया है? 5। 5th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत? राइट? अभी देखना, अभी हम एक रेस जैसा सिचुएशन देखेंगे। सोचो अगर मैं यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँचता हूँ, मेन स्केल तो यहाँ से चालू होता है, तो मेन स्केल तो थोड़ा और आगे पहुँचेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 लीस्ट काउंट। मतलब तुम्हारा वर्नियर से मेन स्केल कितना आगे है? 1 लीस्ट काउंट आगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे वर्नियर से मेन स्केल कितना डिस्टेंस आ गया? 1 लीस्ट काउंट। फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो ये जो दूसरा मेन स्केल है वो हमारे वर्नियर स्केल से 2 लीस्ट काउंट आगे दिख रहा है। 2 लीस्ट काउंट, कुछ तो बोलो पीपल। ओके, उसका यहाँ जाऊँगा तो ये वाला 3, यहाँ जाऊँगा तो ये 4, यहाँ जाऊँगा तो ये वाला 5 लीस्ट काउंट आ गए। वन मोर टाइम। इसके रेस्पेक्ट में ये 1 लीस्ट काउंट आ गए, इसके रेस्पेक्ट में ये 2 लीस्ट काउंट आ गए, इसके रेस्पेक्ट में 3, इसके रेस्पेक्ट में 4, ये 0 है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये 5, तो ये गैप होगा नहीं होगा? दैट मीन्स ये गैप कितना है? इज नॉट इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। व्हाट इज 5? कैन आई से 5 इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन?
कैन आई से द वैल्यू ऑफ दिस मच इज 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, या अगर मैं इसको जनरल बोलना चाहूँ कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, बस हो गया वो तुम्हारा मेजरमेंट। दैट मीन्स तुम जो अभी मेजरमेंट कर रहे हो इसके 2 पार्ट्स होंगे। कौन से 2 पार्ट्स होंगे? एक मेन स्केल का रीडिंग और एक वर्नियर स्केल का रीडिंग। मेन स्केल का रीडिंग 1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होगा? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मतलब जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। सो हमारा जो फाइनल लेंथ आएगा, कितना लेंथ आएगा इन दिस केस? मैंने आई थिंक सो यहाँ पर लिखा नहीं है उसका आंसर, मैंने लिखा नहीं है, बट आई थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड राइट कि ये जो लेंथ है वो कितना होगा? मेन स्केल से 1 प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, राइट। बट ये सारा फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एरर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इतना जान के रखना कि तुम्हारा कहानी हो सकता है कि यहाँ तक ख़त्म ना हो मेजरमेंट, इसके आगे भी तुम्हें और एक स्टेप करना पड़े जहाँ पे तुम्हें एरर का ख्याल रखना पड़े कि उसमें तुम्हें ऐड करना है या माइनस करना है। ये तब तक वैलिड है जब तक तुम्हारे वर्नियर स्केल में कोई एरर नहीं है। क्या तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ये कहानी समझ में आया ना? श्योर? इसके रेस्पेक्ट वो कितना आगे, इसके रेस्पेक्ट वो कितना आगे? फाइन। सो एक बार ये क्वेश्चन लगा दो, सिंपल सा है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए करो तो ये वाला करो तो फटाफट। आई थिंक इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्हें वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए कि ऐसे केस में लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर्स is divided into 10 parts while measuring the length of a line. The zero of the vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark. ये किसका मार्क है पीपल? 1.8 सेंटीमीटर्स किसका मार्क है? ये मेन स्केल का मार्क है या नहीं है? मतलब अगर ये मेन स्केल है तो अगर ये मार्क 1.8 सेंटीमीटर है, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारा वर्नियर कहाँ पर है? द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड, मतलब इससे जस्ट अहेड, मतलब यहाँ से वर्नियर स्केल चालू हो रहा है, दिस इज जीरो वर्नियर स्केल। बात समझ में आया? तो मेन स्केल रीडिंग 1.8 तो होगा ही, होगा नहीं होगा? प्लस ये डिस्टेंस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो इसका लीस्ट काउंट हमने पता ही, हमने पहले भी बहुत बार निकाला। इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर से 1 मिनट। है ना? सो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा इन दिस केस? व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन? 4th डिवीजन, तो 4 इंटू 0.01 दैट इज 0.04। 1.8 प्लस 0.04 1.84। इज दैट क्लियर? सबको आया समझ में? बस ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े? ये करो तो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है that the zero of the vernier scale lies between this much and this much। मतलब पहला मेन स्केल डिवीजन अगर इसको मैं 5.10 सेंटीमीटर्स कहता हूँ, अगर ये मेन स्केल है, तो दूसरे डिवीजन का वैल्यू कितना? 5.15 सेंटीमीटर्स। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो ऐसा लाई कर रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको 1 MHD बुला सकता हूँ? 1 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 मेन स्केल डिवीजन का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5.15 माइनस ऑफ 5.10 0.05 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। और बोला यहाँ पर दैट वर्नियर स्केल, द वर्नियर स्केल इज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 24 सेंटीमीटर्स। ये तो सिंपल ही दे दिया उन्होंने, 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 24 सेंटीमीटर्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना होगा? 2.45 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? 50। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कितना निकल के आएगा? बोलो। कहाँ गया? 0.
ठीक है ना, 0.04 दैट इज 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट का बोलो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन दैट इज 0.05 माइनस ऑफ 0.049, कितना आएगा ये, दैट मीन्स है ना, लीस्ट काउंट का बोलो ये निकल के आए 0.001 सेंटीमीटर्स। आंसर में भी 3 डिजिट दिया हुआ है लास्ट तक, तो हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। सो बोला द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, अगर हमें रीडिंग निकालना है तो व्हाट विल बी द रीडिंग इन दिस केस पीपल, कहाँ तक हम श्योर है 5 पॉइंट, कम ऑन पीपल, यहाँ तक हम श्योर है। उसके बाद ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस इन दिस केस इज इक्वल टू प्लस व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन 24 इंटू व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन दिस केस 0.001 सेंटीमीटर्स, कितना निकल के आएगा इन दिस केस 5.10, 1 2 3 1 2 0.024 माइनस करना है राइट, सॉरी प्लस करना है 421 5.124 सेंटीमीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सबको आया समझ में, फाइन, चलो टू बी कंटिन्यूड, डन।